तो ऐसा नहीं सोचती, और अगर सोचती तो वो मानस के साथ माउंट आबू नहीं जाती। कल मेरी गोद भराई है, मैं चाह रही हूँ कि आप जरूर आए। अगर आपको लीज रिन्यू कराना है तो किराया बढ़ा के देना पड़ेगा। यूएसए से डॉक्टर वॉटसन आ रहे हैं और मुझे उन्हें असिस्ट करने का मौका मिल रहा है। अभी? हाय भाभी। आनंदी, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। कैसे नहीं याद, वो भी आज के दिन, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। बैठिए ना। नहीं, मैं चलूंगी, मुझे हॉस्पिटल जाना है, जरूरी अपॉइंटमेंट है। बिल्कुल अभी की तरह। उसे भी एक बहुत जरूरी असाइनमेंट में जाना है। समझती हूँ आप दोनों यहाँ आने की ड्यूटी भी पूरी करना चाहते थे और सबके आने से पहले जल्दी निकलना पड़ा, लेकिन भाभी। प्लीज, ऐसी बातें करने का ये वक्त नहीं है, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। कैसे हो अभी? I'm all right. मैं चलूं? अरे ऐसे कैसे, रुकिए ना भाभी, थोड़ी देर। भाभी प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए। आनंदी, मुझे जाना होगा, प्लीज टेक केयर ऑफ विवेक। बाय अभी। ढंग से दो बात कर लेते तो क्या बिगड़ जाता? मेरे कहने पे यहाँ आई थी। खुशी का दिन है, आज के दिन ऐसी बातें मत करो। हाँ, तुम ऐसी बातें करके सबका मूड खराब करोगी, कुछ फायदा नहीं। क्यों बेकार में कोशिश करती रहती हो, जबकि तुमको पता है कि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, सिर्फ तुम्हें तकलीफ होगी और कुछ नहीं। अपने भाई का घर संभालने के लिए, भाभी और अभी को एक साथ खुश देखने के लिए मैं हमेशा कोशिश करूंगी, और कर भी क्या सकती हूँ। उस दिन खाने का बहुत मजा आया लेकिन। अरे पर क्यों ले आया बेटा चाय? मैंने मना किया था, पी के आया हूं मैं। पापा ले लीजिए, आपके बहाने मुझे ही मिल जाएगी। क्या बात है बेटा, कुछ कमजोर लग रही हो? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? शी इज लुकिंग पेल ना? फिर से मिठाइयाँ खाना तो नहीं शुरू कर दिया तुमने? मीठे की तो बात ही छोड़िए पापा, आजकल तो कविता ठीक से खाना भी नहीं खाती। बेटा ठीक से नहीं खाओगी तो कमजोरी तो बढ़ेगी ना। पापा आई एम फाइन,
रोहित तो बस यूं ही, बल्कि मैं तो अपना पूरा ख्याल रख रही हूँ। जरूरी है बेटा, सेहत के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही कहा पापा आपने। मैं तो सोच रहा हूँ कविता को डॉक्टर के पास ले जाऊं, हमारी नहीं कम से कम डॉक्टर की तो मानेगी। पापा आप लोग भी ना बस बेकार में ही फिक्र कर रहे हैं। मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए, आप कैसे हैं? सिमरन दीदी कैसी है? अरे हाँ, सिमरन की बात बताने वाला था। एक बहुत बढ़िया चांस मिला है उसे। यूएस से डॉक्टर्स की एक टीम आई है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के लिए, तो उसे वर्ल्ड फेमस डॉक्टर वॉटसन को असिस्ट करने का मौका मिला है। That's great पापा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अरे वाह पापा, सिमरन दीदी तो बहुत खुश होंगी। हाँ बेटा, और उसकी खुशी और बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस देखकर हम भी। कब है सर्जरी? मानस, आज मेरे लिए इतना क्रूशियल दिन है, इट्स सच अ बिग अपॉर्चुनिटी, लेकिन फिर भी मन में थोड़ा सा डर है। आई जस्ट होप एवरीथिंग गोज वेल। अरे बिल्कुल ठीक होगा, क्यों नहीं होगा सिमरन। ठीक है, मैं समझता हूँ ऐसी सिचुएशन में थोड़ा नर्वस होना नेचुरल बात है, लेकिन यही मौका है तुम्हारे पास दुनिया को दिखाने के लिए कि यू बैक। हाँ, लेकिन मानस पता नहीं क्यों जब ये ऑफर मेरे पास आया था ना, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे सर्जरी की डेट पास आ रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आई नो दैट सिमरन, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन तुम्हें अपनी इस घबराहट से अपना ध्यान हटाना ही होगा। ओके? याद करो तुमने उस पेशेंट को कितनी खूबी से हैंडल किया था। वो इतना घबरा रही थी और तुमने उसका ध्यान हटा दिया था, और यू विल हैव टू डू दैट फॉर योरसेल्फ नाउ। इनफैक्ट हम जो भी कुछ सीख के आए हैं माउंट आबू से, यही तो आजमाने का दिन है आज। नॉट ओनली फॉर योर करियर बट ऑल्सो फॉर द रेपुटेशन एंड द फ्यूचर ऑफ दिस हॉस्पिटल। या आई नो। May we coming, ma'am? या Yeah, come in. डॉक्टर सिमरन, पूरे स्टाफ की तरफ से we wish you all the best. थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। आई रियली अप्रिशिएट दिस। लुक एट दिस। देखिए कविता, आई अंडरस्टैंड आप जो कह रही है वो, लेकिन कब तक आप ये बात अपने फैमिली से छुपा कर रखेंगी? डॉक्टर साहब, जब तक पॉसिबल हो। तो समझ लीजिए कि वक्त आ गया है। आप अपने फैमिली मेंबर को बता ही दो। आप नहीं बताओगे तो आप ही परेशान होगी। सुनो कविता, आपको किडनी कैंसर है, आप ज्यादा देर छुपा नहीं सकते। और आपकी रिपोर्ट बता रही है कि शायद बहुत जल्द हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। आई अंडरस्टैंड दैट डॉक्टर, लेकिन मेरे फादर, मेरी दीदी, ये वक्त हम लोगों के लिए बहुत ही नाजुक वक्त है। हमारी लाइफ में पहले ही बहुत सारी टेंशन्स है। मेरी बीमारी की खबर उन्हें तोड़ कर रख देगी, और फिर मेरी पर्सनल लाइफ। एक अरसे बाद मैं और रोहित बहुत कोशिशों के बाद आज खुशहाल हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। और मैं इन हसीन लम्हों को खोना नहीं चाहती डॉक्टर, इन्हें जी भर के जीना चाहती हूँ। जब तक मौत मुझे मेरी जिंदगी से अलग ना कर दे, मुझे ये जिंदगी अच्छी तरह से जीने का हक है ना डॉक्टर? Okay, everything is ready? Yes, Dr. Watson. Come, please. Okay, and you, Dr. Simran, are you ready? I am. Oh, let's go. Doctor, before we go, Yeah. I'd like to thank you for giving me this opportunity. Oh, no problem. Come, Let's go. Let's go. क्यों बेकार में टहलने से क्या होगा? फिजूल में परेशान हो रहे हो। क्या करूं जीजा, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा तेज ही टहलो तो 100-200 ग्राम कम हो जाएगा। वेरी फनी, आपको मजाक सूझ रहा है। अरे तुम हरकत ही ऐसी कर रहे हो। सौरभ, सिमरन के लिए इतनी फिक्र करना मतलब उसकी काबिलियत पर शक करना है। तुम देख लेना, उस सबकी एक्सपेक्टेशंस पर एकदम खरी साबित होगी। केपेबल डॉक्टर, उसे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने आप पर।
अगर नहीं होता तो तुम्हें नहीं लगता कि वो शुरू में ही मना कर देती? हाँ वो तो है, लेकिन पता नहीं क्यों जब तक सर्जरी खत्म नहीं हो जाती मेरी बेचैनी कम होने वाली नहीं। सौरभ, हम सबसे कहीं ज्यादा भरोसा तुम्हें है सिमरन पर, फिर ये बेचैनी क्यों? जीजा बड़ी मुश्किल से संभली है। भगवान ना करे कोई छोटा सा झटका या कोई सेटबैक उसे वहीं ले जाकर खड़ा कर दे जहां से वो उठी है। इसी बात का डर है मुझे। मैं अब मैं सिमरन को उस हाल में नहीं देख सकूंगा जीजा। सौरभ, ये एक बाप के दिल का डर बोल रहा है, लेकिन मैं जानता हूं इसी दिल में अपनी बेटी के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी आशाएं, उम्मीदें और विश्वास भी भरा है, जिसके सामने इस डर की कोई औकात ही नहीं है। सिमरन अब कभी हार ही नहीं सकती। आज आप बहुत देर तक अखबार पढ़ रहे हैं, कहीं जाना नहीं है क्या? नहीं। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। ऐसे तो नहीं पूछा, कोई बात तो जरूर है। मुझे भेजकर पीछे क्या करने का इरादा? अरे भाई, मैं क्या करूंगी? करने को तो बहुत कुछ कर सकती हो। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। हेलो मैडम, आपने जो नेकलेस का ऑर्डर दिया था वो रेडी हो गया है। ठीक है, मैं ले लूंगी। हाँ हाँ, आज ही। मुझे तो मामला गड़बड़ लग रहा। कहीं इस उम्र में घर छोड़कर दूसरी शादी करने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? आप भी सठिया गए बिल्कुल। Thank you. It was great, Dr. Simran. Thank you so much. And thanks for showing all the faith in me. Oh, excuse me. Hello? सिमरन, कैसा रहा ऑपरेशन बेटा? पापा, आपका आशीर्वाद है, सब कुछ ठीक ही हुआ होगा. It was a very, very successful operation. Thank God बेटा, मुझे तो इतनी फिक्र हो रही थी। फिक्र कैसी पापा? हर कदम पर आप ही ने मुझे हिम्मत दी है। आपकी दुआएं साथ हो तो मैं फेल कैसे हो सकती हूँ? Don't be silly बेटा, ये तो तुम्हारी काबिलियत का नतीजा है। वो भी तो मुझे आप ही से मिली है पापा। I'm really very happy. Your father? Yeah. May I speak to him? Sure. पापा, डॉक्टर वॉटसन आपसे बात करना चाहते हैं। 1 मिनट। Mr. Mathur, I most congratulate you. Your daughter is a very good doctor. It was the most complicated surgery, but thanks to Dr. Simran, it was a successful surgery. You are really lucky. Mr. Mathur, are you there? Yeah, I'm here, doctor. Thank you very much. And I think it was a great honor for Simran to operate under your guidance, doctor. Thank you very much. Do you want to speak to her? Thank you. We'll see you. All right. जी बाबा। हाँ बेटा, तुम कल्पना नहीं कर सकती कि मैं कितना खुश हूँ। I'm really proud of you बेटा। Thanks पापा। पापा, I have to go. मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, okay. Bye. Bye बेटा, bye. God bless you. Bye. मैंने कहा था ना कि सिमरन अब कभी हार नहीं सकती। आज उसने अब सबका सर फक्र से ऊंचा कर दिया।
हम लोगों ने इतनी शॉपिंग की कि पूछो मत। वो तो दिखाई दे रहा है तुम लोगों ने कितनी शॉपिंग की है। अरे इतनी सारी कहाँ, मेरा बस चलता तो मैं अपनी किरण के लिए पूरा बाजार खरीद लाती। जी आप भी ना। किरण बेटा, ये नेकलेस पसंद आया ना तुझे? और बाकी की ज्वेलरी भी? एक्सीलेंट आंटी, आपकी पसंद की तो मैं पहले ही तारीफ कर चुकी हूँ। आप साथ नहीं होती तो ये सब कैसे होता? अरे मैं कैसे नहीं साथ होती तुम्हारे? मेरे इकलौते बेटे की शादी है, कोई मामूली बात थोड़ी है। और तुम तो इस रिश्ते के बनने से पहले ही मेरी अपनी हो चुकी हो, है ना? मामा को एक पल के लिए भी सिमरन के साथ इस मूड में कभी भी नहीं देखा। काश जिस तरह उन्होंने किरण को एक्सेप्ट किया, सिमरन को अपनी बहू मान लिया होता तो शायद इस फैमिली का एक एक रिश्ता बिखर कर अलग ना होता। कितने खुश रहते सब एक साथ। अभी कहाँ खो गए हो? नहीं, यही सोच रहा था कि उस दुकानदार को तो तुम दोनों ने मिलके पागल बना दिया होगा बिल्कुल। And then पापा, that was the moment. एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा, इनफैक्ट हम सबको ऐसे लगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पेशेंट हमारे सामने टेबल पर था और हमें लगा कि हमने उसे खो दिया। एंड पापा, सबकी नजरें हम पर थी, सब इतने डरे हुए थे। फिर अगले पल पापा वही डर हमारी हिम्मत बन गया और फिर सब कुछ अचानक हो गया, जैसे एक चमत्कार हुआ है। मैं कह नहीं सकती आपको, आई एम सो ग्लैड दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन। बेटा, डॉक्टर के लिए उसका पेशेंट इंपॉर्टेंट होता है। उसे ट्रीट करना डॉक्टर का एम्बिशन होता है और हर कामयाबी उसे मजबूत बनाती है। बेईमाना के सिमरन की जिंदगी का एक यादगार दिन है आज, इसलिए तो हम सब साथ बैठे हैं। लेकिन बेटा, अगर तू कुछ नहीं खाएगी तो हमारा क्या होगा? हम भी तो भूखे मर जाएंगे। कविता बेटा, सिमरन नहीं खा रही क्योंकि उसका पेट तो खुशी से भर गया। तुमने क्यों अपने हाथ रोक रखे हैं? हाँ, मैं भी काफी देर से देख रही हूँ, दीदी कुछ खा ही नहीं रही। क्या बात है कविता, क्यों नहीं खा रही है? तबीयत तो ठीक है। देख लीजिए, अब आप सबके सामने ये हाल है तो मेरी कहाँ सुनती होगी? आप लोग भी ना पीछे ही पड़ जाते हैं। पहले जब खाती थी तब प्रॉब्लम थी, अब नहीं खाती हूँ तो प्रॉब्लम है। मैं क्या करूँ पापा? कविता बेटा, ऐसी बात नहीं है, हम तो बस यूं ही। पापा प्लीज, अगर कविता का मन नहीं कर रहा, प्लीज डोंट फोर्स हर। एक्सक्यूज मी। हेलो? व्हाट? ओह, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। I just can't believe this. दिल्ली से हेल्थ मिनिस्ट्री से फोन था। मानस डॉक्टर वॉटसन ने मेरा नाम वर्ल्ड गायनेक मीट के लिए सजेस्ट किया है और यही इन्फॉर्म करने के लिए उनका फोन आया कि मेरा फॉर्मल इनवाइट मुझे कल तक पहुंच जाएगा। That's lovely. That's very good news. That's a great achievement, Simran. Congratulations. Thanks, मानस। बहुत खुशी की बात है बेटा। तुम एक एक करके कामयाबी की सीढ़ी बस यूं ही चढ़ती जाओ। तुम्हारे सारे दुख, परेशानियां, तकलीफें इतनी पीछे छूट जाए कि उनका साया तक दूर दूर तक नजर ना आ सके। बस आज यही दुआ करता हूं मैं तुम्हारे लिए और हमेशा यही चाहूंगा।